आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर कोर्सेस और जॉब्स और सैलरी के बारे में कि जो हम लोग कंप्यूटर कोर्स करते हैं उनसे क्या सैलरी मिलती है, किस तरह की जॉब प्रोफाइल होती है, क्या क्या होता है। ठीक है, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंप्यूटर में जो है किस किस फील्ड में हमें रोजगार मिल सकता है। ठीक है, ये फिलहाल ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में अभी भी कन्फ्यूजन है कि क्या करें। देखिए, आप BA, BSc, BCom कुछ भी करते हैं, यदि हम बात करें, एक नॉर्मल स्टूडेंट है, वो यहाँ पर इसको कलर चेंज कर लेते हैं, BA करता है प्लेन, BSc करता है, BCom करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक चीज़ समझिएगा, अगर कोई स्टूडेंट है वो BA करता है, वो किसी भी स्ट्रीम से करे, वो पॉलिटिकल साइंस से कर ले, वो सोशोलॉजी से कर ले, वो इकोनॉमिक्स से कर ले, ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो डिग्री मिलती है उसे BA प्लेन की मिलती है। मान लीजिए 100 स्टूडेंट यदि किसी जॉब प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स का यहाँ पे रिज्यूम रखा हुआ है। ठीक है, भले वो किसी भी स्ट्रीम का हो, BA से आया है, किसी भी स्ट्रीम का हो, इकोनॉमिक्स का हो, सोशोलॉजी का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, हिंदी लिटरेचर का हो, इंग्लिश लिटरेचर का हो, लेकिन वो क्या कहलाएगा यहाँ पर, वो कहलाएगा BA प्लेन कहलाएगा। ठीक है, और उसी में यदि एडिशनल एक सब्जेक्ट स्टूडेंट या तो चूज कर लेता है कंप्यूटर का, ठीक है, तो वो स्टूडेंट क्या कहलाएगा, BA प्लस कंप्यूटर या BA कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो मान लीजिए यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स का रिज्यूम रखा हुआ है, 100 वैकेंसीज मतलब 100 स्टूडेंट का रिज्यूम रखा हुआ है, उसमें से किसी एक पर्सन को सिलेक्ट करना है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि इन सब के अंदर से अगर यहाँ पे कोई एक BA कंप्यूटर वाला अगर स्टूडेंट है तो उसका रिज्यूम सबसे टॉप पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक स्पेशलाइजेशन है कंप्यूटर की, जो आज जो हर क्षेत्र में जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बात करें यदि हम लोग कि कंप्यूटर में कौन कौन से फील्ड और कौन कौन से रोजगार स्वरोजगार की संभावनाएं हैं, तो सामान्य तौर पे यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कंप्यूटर नेटवर्किंग से। ठीक है, आफ्टर 12th जब आप किसी कोर्स में एनरोल होते हैं, बात करें कंप्यूटर नेटवर्क की, ठीक है, ये आप कहीं से भी कोचिंग लेकर के कर सकते हैं, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, ठीक है, या किसी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर जो जॉब प्रोफाइल होती है वो उसमें क्या क्या करना होता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम रखे हुए हैं आपके पास, ठीक है, किसी कंपनी के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम रखे हुए हैं जिस पे बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, उनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, ठीक, सेंट्रल डेटाबेस से, साथ ही साथ कम्युनिकेशन के माध्यम को वहाँ पे क्रिएट करना, जहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैनेजर बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई एम्प्लॉय बैठा हुआ है, ठीक, इनके बीच में कम्युनिकेशन हो जाए, या इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेशन हो जाए, या हेड ऑफिस से उनके बीच में कम्युनिकेशन हो जाए, तो कम्युनिकेशन चैनल बनाना, उसको मैनेज करना, ये सारा काम कौन करता है, जो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर काम करता है। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग का यदि कोई कोर्स करता है तो ये सारी चीजें वहां पे वो परफॉर्म करेगा। अगला बात करें हम लोग डेटाबेस की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा होता है उसको मैनेज करना। अब वो आप एक्सेल में कर सकते हैं, उसको आप SQL के अंदर कर सकते हैं, किसी भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोडिंग आना चाहिए, या आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करना चाहते हैं तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यदि मान लीजिए मैं बात करूं कि हमारे कॉलेज या स्कूल या किसी कंपनी में बहुत सारे लोगों की एंट्री आती है और उसको मैनेज करना है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले फाइल सिस्टम होता था। ठीक है, फाइल सिस्टम में क्या होता था कि अलग अलग नाम की फाइलें बना दी जाती थी, ठीक है, और उन फाइलों को मैनेज करना होता था। ठीक, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती गई और अब जो डेटा है कलेक्ट करने का जो सिस्टम है वो हम कहाँ करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर करते हैं। जिससे फायदा क्या होता है कि हमें चीज़ों को करना बहुत आसान हो जाता है। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए तो हम बहुत इजीली उसे हम लोग फैच कर सकते हैं, किसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। तो जितनी भी चीज़ें, भले वो आप एक्सेल के अंदर काम कर रहे हो, भले आप SQL के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को SQL के बारे में पता नहीं होगा जो 12th के हैं, तो SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जहां पर डेटाबेस को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, आप फेसबुक यूज करते हैं, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ठीक है, वहां पर जो भी आप डेटा देते हैं, जो भी आप फोटो वगैरह डालते हैं, जो भी कमेंट डालते हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होता है। जहां वो स्टोर होता है उसे हम कहते हैं डेटाबेस, और उसको मैनेज करने का जो काम है वो कौन करता है, वो करता है DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसके नीचे बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, डेटाबेस एनालाइजर, आर्किटेक्चर, क्रिएटर, डेवलपर, और सबसे नीचे आते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये सारी जॉब्स आपको कहाँ मिल जाती हैं, ये डेटाबेस के अंदर मिल जाती हैं। ठीक है,
अगली जॉब प्रोफाइल की यदि हम लोग बात करें, अगले सिस्टम की बात करें यदि कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, तो अगला सिस्टम हमारा कौन सा है? अगला है कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, अब हार्डवेयर में क्या चीजें होती हैं, जैसे आपका कीबोर्ड, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, सारी चीजें कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगर कोई भी कम्युनिकेशन चैनल बना तो उसमें जो डिवाइस लगी हैं उनमें कोई खराबी आती है तो उनको रिपेयर करने का काम कौन करता है? जो कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स किया हुआ रहता है। ठीक है, इसमें कोई भी यूनिट हो सकती है कंप्यूटर की आपकी, ठीक है, मॉनिटर खराब हो सकता है, वो आपका केबल खराब हो सकती है, सीपीयू के अंदर लाइट नहीं आ रही है, इस तरह की कोई भी परेशानी आती है, समस्या आती है, तो उसका निदान करता है कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर, ठीक, जिसने कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो यहां पर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, जो कोडिंग की हम बात कर रहे थे, कोडिंग जो होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के माध्यम से होती है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सिखाना, उन पे काम करना। यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस के सिंबल आपको दिख रहे होंगे, इसके अंदर पाइथन है, HTML है, ठीक है, JS है, jQuery है, जावा है, PHP है, MySQL है, ये सारी चीजें क्या है? ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिस पे कमांड करके भी आप अच्छा सैलरी पैकेज गेन कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे कोडिंग की, तो कोडिंग आपको पता है, कोडिंग के माध्यम से आप हैकिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारी स्ट्रीम है, इसको हम आगे समझेंगे। इसमें बहुत सारे अलग अलग जॉब रोल्स हैं, बहुत अलग अलग सिस्टम्स है जहां पर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक्स की बात करें, सांख्यिकी की बात करें, जहां पे आंकड़ों को कलेक्ट किया जाता है, उन पर वर्किंग परफॉर्म की जाती है। ठीक, इसके अलावा डेटाबेस प्रबंधन, अभी हम बात कर रहे थे डेटाबेस की, डेटाबेस मैनेजमेंट की हम बात करें, डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर भी कोडिंग आती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट आता है, आर्किटेक्चर आता है, एक्सेट्रा। ठीक है, बात करें हम लोग कम्युनिकेशन की या IT स्किल्स की, तो वो भी यहाँ पर काम करता है। IT मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है? अलग अलग माध्यमों से जानकारी को एकत्र करके इलेक्ट्रॉनिक जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना और उनका साझा करना, उनको शेयरिंग करना, ये आता हमारा कहां पर? IT के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसकी भी जॉब प्रोफाइल यहाँ पर कंप्यूटर कोर्सेज के अंदर आती है। ठीक है, अभी तो हमने एक छोटा सा ओवरव्यू देखा कि कंप्यूटर किस किस फील्ड में हम लोग जॉब कर सकते हैं। छोटा सा एक रिव्यू देख लेते हैं कि जो जॉब प्रोफाइल से उनमें सैलरी क्या क्या होती है। जो मुख्य मुद्दा है हमारा, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका जो मेन रीजन है वो क्या होता है? वो मेन टारगेट होता है कि हम सैलरी कितना गेन करते हैं। ठीक है, हम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं तो मेन उद्देश्य क्या होता है कि एक अच्छा पैकेज आए, एक मान सम्मान मिले समाज में। और मान सम्मान कहाँ से आता है? वो पैसों से ही आता है। कुल मिलाकर के जितना भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, सारी चीजों सबका एक विशेष लक्ष्य और वो है कि एक बेहतर सैलरी अर्न करें, एक बेहतर रोजगार या स्वरोजगार की स्थापना करें। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो सबसे ऊपर देख रहे हैं आप IT सलाहकार। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हमने लास्ट में समझा, IT सलाहकार क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन वाला व्यक्ति क्या करता है? IT से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उनके निदान के लिए ये काम करता है। उन पे कोडिंग आ गई, उस पर ट्रबल शूटिंग आ गई, उसमें बग रेजोल्यूशन आ गया, उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी आ गई, ऐसी चीजों पे काम करता है हमारा IT सलाहकार, IT स्पेशलाइजेशन वाला पर्सन। और उसका जो सैलरी की यदि हम बात करें तो वार्षिक सैलरी की बात करें तो 8 से 10 लाख का उसका पैकेज होता है सामान्य तौर पे। उससे ज्यादा भी होता है, उससे कम भी होता है। ठीक है, लेकिन मिनिमम लगभग एवरेज यदि हम बात करें तो इतना तो व्यक्ति कमा ही लेता है। अगर आप naukri.com पर जाएंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियों का यदि आप सर्च करेंगे तो वो लगभग आपको इससे ऊपर ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। ठीक है, इस जॉब प्रोफाइल के लिए सैलरी उनका। ठीक है, अगला जो आता है वो आता है वेब डिजाइनिंग का। ये हम लोग बात करें जो स्टार्टिंग लेवल पे नॉर्मल जो पैकेज मिलता है उसका, नॉर्मल कोई छोटी मोटी लैंग्वेज सीख के जा रहा है वेब डेवलपमेंट के लिए, मतलब वेबसाइट बनाने वाला व्यक्ति जो वेबसाइट को डेवलप करता है, उसका ईयरली पैकेज की बात करें तो 3 से 5 लाख का उसका ईयरली पैकेज है। लेकिन वही यदि आप जावा और पाइथन जैसी लैंग्वेजेस पे काम करते हैं और आप TCS जैसी किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं तो लगभग वो जो आपका सैलरी है वो 20 लाख पर एनम के आसपास होता है, अगर आप 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस लेकर के जाते हैं तो। इसी तरह से एप्लीकेशन विशेषज्ञ, जो आप ऐप्स बनाते हैं, ठीक है, जो हम लोग मोबाइल में ऐप्स यूज करते हैं, ऐप्स स्पेशलाइजेशन वाले व्यक्ति हैं जो ऐप्स डेवलप करते हैं या उससे संबंधित कामों को करते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पे जो उनका सैलरी है वो 5 से 6 लाख के बीच रहता है। लेकिन फिर वही वाली बात करूंगा, किसी अच्छी कंपनी में आप जाते हैं 2-3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो यहां पर लगभग आपका सैलरी होता है। ठीक, आगे बढ़े, कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें। कंप्यूटर ऑपरेटर हर कंपनी में रिक्वायर्ड होता है, जिनका मंथली सैलरी 8,000 रुपए से 30-35 हजार रुपए तक होता है। ठीक है, किसी अच्छी कंपनी में है तो वो 50,000 रुपए पर मंथ भी हो सकता है।
ठीक है, ये एक नॉर्मल जॉब होती है जो बहुत आसानी से हर किसी को मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पेन थोड़ा सा ले लेते हम लोग। आगे बढ़ें। टेली असिस्टेंट, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। अगर कोई अकाउंट से जुड़ा व्यक्ति है, बीकॉम का स्टूडेंट है, टेली अकाउंटिंग आप समझते हैं। टेली असिस्टेंट की यदि हम बात करें, टेली अकाउंटिंग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सामान्य सैलरी आपको पता है कि सामान्य सैलरी यदि अकाउंटेंट की बात करें तो 6 से 7 लाख के बीच होती है। यही अगर उसने कोई स्पेशलाइजेशन का कोर्स कर लिया है या उसने साथ में इसके सेप सीख लिया है तो आप मान के चलिए उसको आराम से 20 से 25 लाख का पैकेज यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग यदि हम लोग बात करें कि सिर्फ टेली असिस्टेंट अकाउंटिंग करके गया है तो वो लगभग इसके बीच में वो अर्न कर लेता है। ठीक है, लगभग सैलरी उसका ये आता है। आईटी प्रोफेशनल की यदि हम लोग बात करें, आईटी प्रोफेशनल मतलब यहाँ पे जो एडवाइजर था, अब यहाँ पे हम प्रोफेशनल की बात करें तो प्रोफेशनल का जो सैलरी है वो सामान्य सैलरी यहाँ पे है 3 से 4 लाख का एंट्री लेवल का इसका सैलरी है। लेकिन इसकी भी यदि हम सैलरी की बात करें तो इसकी भी सैलरी लगभग 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस के बाद आपकी इतनी हो जाती है, जो 20 से 25 लाख रुपए सामान्य होती है। और उसके बाद बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की, जो सॉफ्टवेयर को डिजाइन करता है। देखिए, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप किसी सामान्य छोटी मोटी कंपनी के लिए एंट्रेंस लेवल पे काम कर रहे हैं तो यह सैलरी पैकेज आपको मिलता है। लेकिन यही यदि आपने 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लिया और आप किसी बड़ी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो सैलरी पैकेज है वो आपका बात करें तो 20 लाख से 35 लाख के एवरेज में रहता है। ये मैं बात कर रहा हूँ एक्सपीरियंस वाले पर्सन की यहाँ पर। ठीक है, यदि आपको कुछ एक्सपीरियंस हो गया है, 5+ ईयर का आपको एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, तो लगभग ये सैलरी पैकेज आप गेन करते हैं कहाँ पर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर। और लगभग किसी बड़ी कंपनी के अंदर जाते हैं तो ये वाला पैकेज यहाँ भी आपको मिल सकता है। ठीक है, यदि आप टैली के साथ सेव करके और सेव करने के बाद में आप इसके लिए जाते हैं तो इससे भी ज़्यादा आपको मिल जाता है। यदि आपने टैली कर लिया और टैली के साथ आप सीए का कोर्स कर लेते हैं तो लगभग आप जो है कुछ सालों के बाद 50 लाख का पर ईयर का सैलरी आप वहाँ पे गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज़ें हैं, ये सारे वो सैलरीज हैं जो सामान्य कंप्यूटर स्टूडेंट आसानी से गेन कर सकता है। ये चीज़ें आप प्लेन कोई सब्जेक्ट करके नहीं पा सकते। आप प्लेन बीए, बीएससी, बीकॉम करके आफ्टर ग्रेजुएशन ये डायरेक्ट नहीं अचीव कर सकते। उसके लिए आपको और भी कोर्सेज करने होते हैं, आपको मास्टर डिग्रीज करनी होती हैं सॉरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन ही कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो ये सैलरी आप वहाँ पे गेन कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कंप्यूटर वाले विद्यार्थियों की, जो बाकी विद्यार्थियों से उनको स्पेशल बनाते हैं। साथ ही साथ एक चीज आपको मैं और बताना चाहूंगा, जो कंप्यूटर का स्टूडेंट होता है, ठीक है, वो सामान्य स्टूडेंट से बहुत चीजों में अलग होता है। क्योंकि वो 3 साल तक टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ रहा होता है, जहां पर बाकी स्टूडेंट सिर्फ किताबों से और पुराना ज्ञान इकट्ठा कर रहे होते हैं। कंप्यूटर वाला विद्यार्थी करंट मार्केट को समझ रहा होता है, उसकी आवश्यकताओं को समझ रहा होता है। तो जब इंटरव्यू फेस करने की बारी आती है तो मैक्सिमम चांसेस बनते हैं कि जो कंप्यूटर वाला विद्यार्थी है वो बहुत ही जल्दी से और बहुत आसानी से इंटरव्यू क्रैक कर लेता है विद कंपेयर टू जो प्लेन सब्जेक्ट से आ रहे हैं स्टूडेंट उनके। तो मेरे हिसाब से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो टेक्नोलॉजी चल रही है, आप सभी को पता है कि मार्केट में AI सबसे ज़्यादा चल रहा है अभी, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इन सभी के अंदर आपको काम करता है। किसी भी आप डिपार्टमेंट में चले जाए काम करता है, और ये सब्जेक्ट है कंप्यूटर का। यदि आपको कंप्यूटर आता है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एनरोल हो सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पूरा का पूरा मार्केट किसका, AI का हो चुका है। सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चल रही हैं। आप कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन का आपको नंबर प्राप्त होता है, चीज़ें ऑटोमेटिक जनरेट हो रही हैं, फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हो रही हैं, डेटाबेस ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है। सारी चीज़ें किसके थ्रू चल रही हैं, AI के थ्रू। तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यहाँ पर हम जो चीज़ों को एनालिसिस करते हुए अभी तक आए हैं, उन्होंने यही बताई है कि यदि आप कुछ भी कर रहे हैं, BA, BSc, BCom यदि आप कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट यदि आप एडिशनल लेते हैं, कौन सा, कंप्यूटर का, तो वो कंप्यूटर का सब्जेक्ट क्या करता है, आपको बाकी स्टूडेंट से बेहतर साबित करने का प्रयास करता है, और वो आपको बेहतर साबित करके दिखाता है और एक अच्छी सैलरी आप उसके द्वारा गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जिन विद्यार्थियों ने कुछ मन नहीं बनाया लेने का, तो वो कंप्यूटर की तरफ स्विच कर सकते हैं, या जिनको चीज़ समझ में आ गई वो चेंज करना चाहें वो स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हैं। और आज के लिए हम करते हैं बस इतना ही और यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।